हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं गोल गला कैसे घटाते हैं इसको बताने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि इसमें कई बार क्या होता है, किसी का जैसे ये ऊन मोटा है, ये ऊन पतला है, तो उसके हिसाब से भी फंदों, किसी का हाथ ढीला चलता है, किसी का हाथ टाइट चलता है, तो उस हिसाब से भी थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन बेसिक जो है वो ये, जैसे मैं 1 साल के बच्चे के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि कैसे होता है। उसके लिए आप बॉर्डर, अभी मैं कोई स्वेटर बना नहीं रही हूँ, इसलिए आपको ऐसे दिखा रही हूँ। नीचे आप बॉर्डर में 60 फंदे आप डाल लीजिए, एक उल्टा एक सीधा की रिबिंग बॉर्डर बना लीजिए। आप चाहें तो कोई और भी बॉर्डर बना सकते हैं। उसके बाद आप बच्चे की लंबाई के हिसाब से नॉर्मली 1 बित्ता 4 अंगुल इतना बहुत होता है। उसके बाद आप मुड्ढे घटा लें, जैसे ये मुड्ढे घटाए हैं, मुड्ढे घटा लीजिए। उसके बाद मुड्ढे, बच्चे का स्वेटर है तो 3 2 1 कर दीजिए, या 3 ही घटा दीजिए, शेपिंग हो जाए उसकी, और ऐसे 1 बित्ता बना लीजिए। और गले की घटाई, जैसे मुड्ढा, ये जो कंधे घटाएंगे, आर्म होल जो होता है, इसको घटाएंगे तो यहाँ से इतना बन जाए, 4 अंगुल आप नाप लीजिए, उतना घट जाए तो उसके बाद से आप गले की घटाई शुरू कर देंगे। जो ट्रेडिशनल गोल गला है वो तो ऐसे होता है कि आप इसकी ये शेपिंग है, ये गोल गला है, इसके लिए आप बीच में 1 साल के, ये तो बड़ा स्वेटर है, छोटे बच्चे के लिए आप बीच में 5 या 6 फंदे रखिए, और उसके बाद से आप ऊन 2 गोले लगेंगे। ये बीच के सेंटर फंदे आप जो है किसी पिन पे उतार दीजिए, या सलाई या ऊन में ही लगा दीजिए, और 1 गोला इस कंधे की तरफ लगेगा, 1 गोला इस कंधे की तरफ लगेगा। फिर आप हर दूसरी और तीसरी सलाई में 1-1 फंदे घटाते जाएंगे, तब तक घटाएंगे जब तक कि आपको कंधे पे जितने फंदे रखने हैं उतने नहीं हो जाते। एक छोटे बच्चे के स्वेटर में नॉर्मली 20 फंदे 22 फंदे बहुत हैं, ऊन के हिसाब से भी कई बार कम ज्यादा हो जाते हैं। जब 22 फंदे हो जाएं तो आप उसको बंद कर देंगे। जैसे फ्रंट का गला जो है आप थोड़ा नीचे से घटाएंगे, और जो बैक का हिस्सा है, जो ये बैक वाला है, उसको घटाने के लिए, जैसे आपने इतना बिन लिया, 4 अंगुल बिन लिया आपने, तब आपने फ्रंट का घटाया है, और आप थोड़ा सा, जब ये पूरा होने में थोड़ा सा रह जाए, मतलब 2 अंगुल रह जाए, तब आप फ्रंट का घटाएंगे। फिर आप कंधे सिल देंगे दोनों, और ये रिबिंग करेंगे। फंदे उठाना मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, इसको आप डबल करके भी सिल सकते हो, सिंगल भी सिल सकते हो। छोटे बच्चे का स्वेटर कोशिश करना चाहिए कि आगे से खुला हुआ हो। अगर आप आगे से नहीं खुला चाहते तो आप कंधे से खोल सकते हो। एक तरफ का कंधा आप सिल दो और एक तरफ का कंधा आप खोल दो, और यहाँ पे फैंसी स्टिचेस बटन लगा दो आप, तो बच्चे के गले में डालने में, उतारने में आसानी रहती है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ये आगे से थोड़ा सा 4 अंगुल खुला छोड़ दो। उसके घटाने के लिए आपको क्या करता है, सेंटर में जो आपने 5-6 फंदे घटाए थे, तो 3 आपने इधर घटाने, 3 आपने इधर घटाने, दोनों अलग अलग चलेंगे। और बाद इस जगह पे आपने 3 फंदे घटा देने, जहां पे आपने बटन लगानी है। और बाद में एक तो बॉर्डर आप साथ ही बनाओगे, उसके ऊपर 3 फंदे ये ऊपर से उठा के आप ऐसे यहाँ पे, जैसे एक तो आपने ऐसे अंदर की तरफ बनाया, और दूसरी बटन पट्टी इस पे चढ़ के बनेगी, तो आप यहाँ से 3 फंदे उठा के बॉर्डर अलग से बनाओगे। ये आगे से खुले स्वेटर रहने के लिए 1 साल के बच्चे या छोटे बच्चों में नॉर्मली तो फ्रंट खुला ही रखना चाहिए, लेकिन अगर आपने ऐसे बनाने हैं तो या आप आगे से डाल दो, गले में डालने और निकालने में आसानी होती है, या आप एक तरफ से ऐसे कंधे खुले छोड़ दो। और बाह के लिए आप क्या कर सकते हो, छोटे बच्चे के स्वेटर की बाह के लिए 25 फंदे बहुत होते हैं, और जहां तक आपकी कोहनी आती है वहां तक आप हर सलाई, दूसरी तीसरी, पहले तो शुरू में आप हर सलाई में सीधी तरफ फंदे बढ़ाओ, फिर उसके बाद 2 सलाई 3 सलाई के बाद कोहनी जहां तक आती है उतने फंदे आप पूरे बढ़ा लो। फिर उसके बाद आप नॉर्मल सिल दो, नॉर्मल बुनाई करते रहो। जैसे ये देखिए, ये शेप आ रहा है, ये आपको इसकी शेपिंग दिख रही है, यहां से देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। यहां तक तो आपने हर सलाई में बढ़ाया, उसके बाद आप दूसरी तीसरी सलाई में बढ़ा रहे हैं। ये देखिए इसकी कितनी अच्छी शेपिंग आई है। फिर उसके बाद आप, जब आपको लग रहा है कि इतना मेरे बच्चे के हिसाब से सही है, ये देखिए यहां तक ऐसे बढ़ा, फिर आप थोड़ा 2-2 3-3 सलाई पे घटाइए, फिर आप पूरा ऐसे करिए। और बाह में भी 2-2 फंदे दोनों तरफ से आप घटाइए, ये आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने इसमें हुड भी बनाना है बच्चे के लिए, तो आप फ्रंट के ये 4 फंदे छोड़ के यहाँ पे, और यहाँ से फंदे उठा लोगे आप, ये रिबिंग नहीं करोगे। हुड बनाने के लिए यहाँ से आप फंदे उठा के और यहाँ तक उठाओगे, फ्रंट के 4 फंदे आप छोड़ दोगे।
क्योंकि बॉर्डर बनाओगे आप, तो बॉर्डर बनाने के लिए ये 2 होने चाहिए, तो यहाँ पे फिर वो ऐसे इस जगह से ऐसे बनाओगे और ये ऐसे हुड के लिए कैप बनाओगे। एक बित्ते की नॉर्मली कैप होती है, स्क्वायर बनेगा और उसके बाद आप वहां पे बीच में सिलाई कर दोगे। और रिबिंग बनाने के लिए आप ध्यान रखोगे कि ये जो रिबिंग बनेगी आप गला उसी हिसाब से घटाओगे। पता चला आपने गला यहाँ से घटा दिया और आपने फिर बॉर्डर बनाया तो वो गला बिल्कुल फंसा फंसा सा होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि चाहिए 4 अंगुल बनाने के बाद इतना बनाया उसके बाद आप करें, क्योंकि उसके बाद फिर आपको 2 अंगुल ये 2 उंगली जो है ये बॉर्डर के 1 इंच 1.5 इंच आपको इन्हें बनाने हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। अभी मेरे पास मैंने कोई स्वेटर बना नहीं रही थी इसलिए आपको मैंने ऐसे बताया है। अभी मैं कोशिश करूंगी कि आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं और आप इसे समझ में शायद समझ में आ ही जाएगा। आपको ट्राई करिए, अगर आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं मैं अपने किसी वीडियो में आपको प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।